साथियों, इस समय बनारस के बादशाह बाग में है, जहां पर शुभम जायसवाल की मकान है और सोनभद्र की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सर, जिस तरीके से आप लोग बड़े तादाद पे आकर यहां पे ताला जड़े हैं, क्या कुछ को लेकर गए हैं आप? देखें, जनपद सोनभद्र में मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 के क्रम में, विवेचना के क्रम में जो एसआईटी टीम द्वारा 28 करोड़ 50 लाख की संपत्तियों का पता लगाया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र के आदेश के क्रम में आज सीजर की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से शुभम जायसवाल को लेकर लगातार पुलिस दबिश पे दबिश दे रही, बहुत सारी कार्रवाई भी बनारस की पुलिस भी की है, तो सोनभद्र की पुलिस अभी किस तरीके से उनके डाटा और किस तरीके से संपत्ति को खंगाल ली है? सोनभद्र पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से इस विवेचना को करी। उसी विवेचना का परिणाम है कि आज माननीय न्यायालय द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई का आदेशित किया गया है, जिसके क्रम में मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और सोनभद्र से आकर आप लोग बनारस में किए? नहीं, मैं तो बनारस की हूँ। हमारी पुलिस टीम जो है वो सोनभद्र से आई हुई है। शुभम जायसवाल को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बड़ा सिंडिकेट चलाते हैं? अब माननीय न्यायालय ने उनके संपत्ति की सीलिंग के लिए जो भी हमें आदेश दिए हैं, हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं और आगे जैसा जैसा विवेचना के क्रम में माननीय न्यायालय के संज्ञान में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसा आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अभी कितना संपत्ति है जब्त करने? अभी इसके बाद एक और है जो न्यायालय के आदेश के क्रम में बचा पूरा हुआ है। कुल कितना हो जाएगा संपत्ति यहाँ पर? टोटल 3 संपत्ति। 3 संपत्ति। तो साथियों, आपको बता दें कि शुभम जायसवाल का जो मामला है, 3 संपत्ति पर ताला जड़ा जाएगा और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। और आपको बता दें कि ये आलिशान बंगला जिसमें इसके अंदर हर सुख सुविधा लैस है। और आपको बता दें कि करोड़ों के कारोबार जिस तरीके से चल रहा था, और आज देखिए किस तरीके से इस करोड़ों कारोबार और इस चमचमाते महल के ऊपर आज 2 ताले हैं, एक शुभम जायसवाल का तो दूसरा पुलिस का। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक नोटिस चस्पा दी गई है और उस पर पूरा बेकायदा लिखा भी गया है कि कहाँ कहाँ पर हबीबपुरा, लल्लापुरा, खुर्द और थाना सिगरा थाना के पास में ये संपत्ति है। तो आप देखिए बड़े कार्रवाई आज देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से शुभम जायसवाल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछता था कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार अब दिखला रही है कि हम क्या करें। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक उनका बोर्ड लगा हुआ है इस मकान पे। तो आप समझिए कि ये जो बंगला है, इस बंगले के ऊपर जिस तरीके से ताला आज लगा हुआ है और कैमरा देखिए, मतलब ये जो मकान है पूर्ण रूप से कैमरे से लैस है। कोई भी अगर आएगा तो बच नहीं पाएगा। तो हर चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और आपको बता दें कि कब सिर्फ मामले को शुभम जायसवाल बनारस में नहीं, यूँ पता चलता है कि वो विदेशों में है, लेकिन जो उसके हाथ थे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के संरक्षण में रहता था। और जिस तरीके से उसकी लग्जरियस जो ज़िंदगी थी, आलिशान जो ज़िंदगी थी, वो बिल्कुल उस पर भी कहीं ना कहीं लगातार उसको दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से ये देखिए किस तरीके से बड़े तादाद पर यहाँ पे पुलिस बल आई हुई है और लगातार दबिश पे दबिश, और जो ईडी की कार्रवाई है लगातार वो भी शुरू है। तो आप देखिए किस तरीके से सोनभद्र की पुलिस एक बड़ा यहाँ पर एक नोटिस चिपका कर और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो मकान है, अब इस तरीके की जो मकान है, टोटका लगा है। हाँ, तो आप देखिए इस पे टोटका भी लगा दिया गया है। और यहाँ पे टोटका के साथ साथ एक शेर को अभी समझ लिए कि पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। तो ये शेर जरूर है और शेर को पिंजड़े में अब बंद कर दिया गया है। तो अब ये शेर को आने में दिक्कत होगी। लेकिन जो इस तरीके से विपक्ष के लोग लगातार यही कहते थे कि शुभम जायसवाल पर और उसके करीबियों पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, तो अब सोनभद्र पुलिस ने बड़ा कार्रवाई कर दी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।